नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लगभग इस महीने के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट है सारे। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ध्यान से पढ़ना। हाल ही में इजराइल के देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। ठीक है, तो ये पहले कौन थे ये पूछा जाता था। बेंजामिन नेतन्याहू। कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू। 2009 से 2021 तक ये रहे थे, काफ़ी दिनों तक इजराइल के प्रधानमंत्री। और अब यहाँ पर यामनी पार्टी से कौन बने हैं? ऑप्शन ए नफ्ताली बेनेट। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खाद्य प्राकृतिक पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो खादी प्राकृतिक पेंट के जो बने हैं नितिन गडकरी। किसको बनाया है? नितिन गडकरी को, याद रखना। तो नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बना दिया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हमारे राज्य परिवहन मंत्री हैं कौन? नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं। अभी हाल ही में 8 राज्यों के क्या बनाए गए हैं? गवर्नर। राज्यपाल को बदला गया है, उनको सबको देखेंगे। इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं ऑप्शन बी। कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। मंगूभाई छगन भाई पटेल इम्पोर्टेंट है, याद रखना नाम से। मंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया है। 8 राज्यों के और बदले हैं, मैंने यहाँ पॉइंट नोट किए हैं, यहाँ से देखो। हाल ही में 8 राज्यों के नए, तो एक बार रिकॉल कर लो, सारे याद हो जाएंगे। थावरचंद गहलोत कर्नाटक राज्य के राज्यपाल बने हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। हरि बाबू कंबपति मिजोरम के बने हैं, है ना। कहाँ के बने हैं? मिजोरम के। तो नेक्स्ट PS श्रीधरन पिल्लई, ये बनी है गोवा के। ठीक है, मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर बने हैं हिमाचल प्रदेश के। तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हिमाचल प्रदेश के, याद रखना। बंदारू दत्ताइये हरियाणा के, हमारे पास हरियाणा बताइए। बंदारू दत्ताइये। रमेश बैस झारखंड के बने हैं। सत्यनारायण आर्य त्रिपुरा। सत्यनारायण आर्य कहाँ के बने हैं? सत्यदेव नारायण त्रिपुरा के, त्रिपुरा से याद रखना सत्यदेव नारायण। तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। थावरचंद गहलोत पूछे जा सकते हैं। और मंगूभाई छगन भाई पटेल किसके बने हैं? मध्य प्रदेश के। हरि बाबू कुंभपति कहाँ के हैं? मिजोरम के। ठीक है, तो सारे तुम्हें याद करने, 8 के 8 इम्पोर्टेंट है। एक बार और फिर दोबारा कर लेना, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नीति आयोग के CEO जिनका सेवा काल हाल ही में 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर दी गई है। तो नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। काफ़ी दिनों से ये अमिताभ कांत है, लेकिन अब ये करंट में क्यों आया कि 1 साल के लिए इनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इजराइल के नए राष्ट्रपति, और इजराइल के वो क्या थे? प्रधानमंत्री। नफ्ताली बेनेट क्या बने थे? प्रधानमंत्री। और इजराइल के जो राष्ट्रपति बने हैं वो क्या है? इसाक हर्जोग क्या बने हैं? राष्ट्रपति। याद रखना, इजराइल के दोनों इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी। ठीक है, इजराइल की राजधानी होती है जेरूसलम। कौन सी? जेरूसलम, याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, नीति आयोग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नीति आयोग का CEO कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री होता है। और अगर मैं बताऊं, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। ठीक है, तो तीनों चीज़ें याद रखनी है तुम्हें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल
हाल ही में किस देश के अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपेन हाल ही में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपेन को संयुक्त राष्ट्र WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विकास सम्मेलन अंकटाड के महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखना किस देश के, तो वो देश है कोस्टा रिका। ठीक है, तो किस देश के अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTD के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कोस्टा रिका को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, किसे? तो अभी भारत में एक कानून बनाया गया था कि अगर जितनी भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, जितनी भी हमारी क्या है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, उनको सबको अपना एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा और वो क्या होगा? भारतीय होगा। तो फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया है? स्फूर्ति प्रिया भारत में फेसबुक की क्या होगी? शिकायत अधिकारी। अगर फेसबुक से किसी को कोई शिकायत है तो वो उससे क्या कर पाएगा? अपनी शिकायत कर पाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जबकि व्हाट्सअप ने किसे बनाया है? प्रेस बी लाल को बनाया है। व्हाट्सअप ने किसे बनाया अपना शिकायत अधिकारी? प्रेस बी लाल को। आगे बात करेंगे ट्विटर ने किसने बनाया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय हॉकी का नया कप्तान, महिला हॉकी का कप्तान बनाया गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यानी जो भारतीय महिला हॉकी ओलंपिक में जाएगी उसका कप्तान बनाया गया है रानी रामपाल को। किसको बनाया गया है? ओलंपिक में हमारी 16 टीम की कप्तानी कौन करेगी? रानी रामपाल, महिला हॉकी टीम की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जबकि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बने हैं मनप्रीत सिंह। ये 16 सदस्य टीम के कप्तान बने हैं जो ओलंपिक में हमारी शिरकत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। तो ये इम्पोर्टेंट है, पहले भी पढ़ा होगा तुमने। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को बनाया गया है। तो किसका स्थान लेंगे इन्होंने लिया है भारतीय डॉक्टर हर्षवर्धन का। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन का। तो डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी हाल ही में इन्होंने क्या दिया? स्वास्थ्य मंत्री से भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा, आगे बात करेंगे इसमें। तो डॉक्टर अमोथ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 2 जून 2021 को समाप्त हो गया है। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ केनिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक्टिंग महानिदेशक है। तो कीनिया के हैं ये। ठीक है, कीनिया के। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। और डॉक्टर ओथोनामा इसके प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस अधानोम। तो इसके WHO के अध्यक्ष कौन बन गए? पैट्रिक अमोथ। नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? चलो, मंत्री बने ना, हमारा जो मंत्रियों में फेरबदल हुआ उसे देख लेते हैं एक बार। वैसे तो तुमने पढ़ ही लिया होगा। हाल ही में नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो शिक्षा मंत्री हमारे जो नए बने हैं ना, वो कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलो एक तो कुछ इम्पोर्टेंट है, थोड़े जो बदले हैं उन्हीं को रिकॉल करते हैं। श्री सर्बानंद सोनोवाल, इनको बनाया गया बंदरगाह, नौसेना, जल मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। ये पूछा जा सकता है। तो सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जो असम के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री, अब उनको क्या बना दिया गया? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल और आयुष मंत्रालय। दूसरे पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जो हर्षवर्धन थे ना स्वास्थ्य मंत्री, उनकी जगह अब कौन बन गए? मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन ऊर्जा मंत्री मनसुख। तो जो
ट्रिक से याद रखना चाहो ट्रिक से याद कर लो कि जो उसका मन उसी का सुख होगा जो भैया स्वास्थ्य होगा, और परिवार जिसका कल्याण का चल रहा होगा। जो स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है, और जिसका परिवार में कल्याण नहीं होगा उसका मन सुख नहीं होगा, वो तो दुखी रहेगा। तो मनसुख मंडाविया याद रखना, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। रेल मंत्री, संचार मंत्रालय यानी आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय भी किसको बनाया गया है? अश्वनी वैष्णव को। तो अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री पहले क्या कौन थे, तो उनसे रेल मंत्रालय हटा दिया गया है। अश्वनी वैष्णव को बड़ा मंत्रालय तो याद ही रहेगा, और वैसे भी याद रखना ये आईटी तो इसलिए दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एमटेक किए हुए हैं अश्वनी वैष्णव, बढ़िया है एकदम, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेल मंत्रालय अश्वनी वैष्णव के नाम है, ठीक है। उसके बाद पीयूष गोयल, तो इनको क्या बनाया? कपड़ा मंत्री, वाणिज्य, ठीक है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले का, ठीक है, पीयूष गोयल इसके बना दिए, जबकि वैष्णव रेलवे के बना दिए। स्वास्थ्य शिक्षा तो इम्पोर्टेंट है अभी, कौन सा? शिक्षा। तो शिक्षा मंत्री किसके बनाया हमने? धर्मेंद्र प्रधान, ये याद रखना। शिक्षा, कौशल विकास और आत्मीयता मंत्रालय। उसके बाद श्री किरण रिजिजू, कानून और न्यायालय, किरेन रिजिजू याद रखना। किरण ये पहले हमारे खेल मंत्री थे, खेल मंत्री से हटा दिया, अभी कानून एवं न्याय मंत्रालय है किरण रिजिजू। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के थे, अभी इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, नागरिक उड्डयन। उसके बाद अनुराग ठाकुर, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें महत्वपूर्ण। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, अनुराग ठाकुर, ठीक है। चलो कुछ ही लिखे थे और बाकी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है ना? अनूप चंद्र पांडे, हाल ही में अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त किया गया है, जबकि मुख्य चुनाव कौन है हमारा? सुनील चंद्रा, सुनील चंद्रा क्या है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। और अभी अभी किसको बनाया गया है? यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो 4 होते हैं इस कैबिनेट में। मुख्य पूछे है ना, तो सुनील चंद्रा, और अभी अनूप चंद्र पांडे को भी चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड सदस्य में नियुक्त किया गया है? पेशेवर गोल्फ किसको नियुक्त किया है? तो किस भारतीय को? कपिल देव को। किसको? कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हाल ही में NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NHRC, ठीक है, NHRC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को, अरुण कुमार मिश्रा। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये याद रख, तो याद करना अरुण कुमार मिश्रा। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के नए महानिदेशक नियुक्त किए गया है। तो नेक्स्ट नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है नवोजी ओकोजो लेना। तो नवोजी ओकोजी अवेला, तो ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है WTO के, ठीक है। ऑप्शन सी, क्या है? ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल्कि इन्होंने किसका स्थान लिया है? रॉबर्ट अजावेदो का इन्होंने क्या लिया है? स्थान लिया है। तो WTO विश्व व्यापार संगठन के पहले कौन थे? रॉबर्ट अजावेदो, अब बन गए नोबोजी ओकोजी-लेनो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, कौन बने हैं? सत्या नडेला। तो पहले क्या थे? CEO थे, सत्या नडेला क्या थे? CEO, और अब क्या बना दिया इनको? चेयरमैन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, चलो ये 2 बार प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UN के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो UN की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या हैं? हमारे कैग हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल, कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू।
हाल ही में यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप के हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसे नियुक्त किया गया है? परेश बी लाल को। परेश बी लाल बताया था मैंने, एक सबको क्या बनाना है, जो भी सोशल साइटी हैं भारत में उनको एक अधिकारी नियुक्त करना है। ठीक है, और तो कौन है? परेश बी लाल। व्हाट्सएप के कौन बने हैं? परेश बी लाल। जबकि मैंने फेसबुक के FB के कौन बताया था? मैंने तुम्हें फेसबुक का बताया था सुपीरिया, है ना। फेसबुक की जो हमारी बनाई थी वो बताई थी सुपीरिया प्रिया, सुपीरिया प्रिया। ठीक है, और ये है परेश बी लाल व्हाट्सएप के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर के, तो तीनों साइटें आ गई भैया, तीसरी कौन से है? हाल ही में भारत में किसे अपना ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त किया है? ट्विटर ने। तो ट्विटर ने किसे किया है? जेरेमी कैसेल को किया है। और ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। भारतीय जो कानून के तहत था ना, वो कहता कि भारतीय बनाना है। किसको? भारतीय। और जेरेमी क्या है? US से। अमेरिका के को बना दिया इन्होंने। ठीक है, अमेरिका के को बना दिया। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है। तो ट्विटर ने क्या है? ये बना दिया। ट्विटर के CEO कौन है? ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्विटर काफ़ी चर्चाओं में है। CEO, ट्विटर्स के CEO कौन है? जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी। तो जैक डॉर्सी क्या है? CEO हैं इसके। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे हैं? तो भारत में मुख्य चुनाव कौन है? सुनील चंद्रा। ठीक है, और जो चुनाव आयुक्त अभी बने हैं वो क्या है? अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा दिए, पहले भी बताया था। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटिव किसे बनाया गया है? तो ये तुम्हें बताना है। चलो बताओ क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो बिल नेल्सन। कौन बने हैं? बिल नेल्सन। तो नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटिव कौन बने हैं? बिल नेल्सन। याद रखना है। और 14वें नंबर के बने हैं। कौन से हैं? 14वें नंबर के, बिल नेल्सन। नेक्स्ट है, हाल ही में NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA की फुल क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये तुम्हें बताना इम्पोर्टेंट है। कुलदीप सिंह। कौन बने हैं? NIA के कुलदीप सिंह। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर तंगाड़ मीन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। वह किस राज्य की हैं? तो ये बताना तुम्हें। तंगाड़ मीन नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कोच की में बनाया गया है। तो ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। पहली भारतीय महिला बनी है जो बनी है, ये अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, मैंने बताया भारत के मानवाधिकार के NHR के कौन गए थे? अरुणाल मिश्रा। लेकिन ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के कौन बन गए भैया? BK नारायण। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे? BK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने भारत के नए चीफ सांख्यिकीवादी किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ सांख्यिकीवादी, है ना। तो भारत का नया चीफ भारत की आय गणना वगैरह के बारे में काम करता है, तो सांख्यिकीवादी कहते हैं उसे। तो इसको बनाया है, कौन बने हैं? डॉक्टर JP सामंत। डॉक्टर JP सामंत को बनाया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के लिए किसे पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 2021 में होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के लिए किसे, तो कौन जाएगा यहाँ से टॉप 26 के? तो COP26 के डेविड एटनबरो। कौन जाएगा? डेविड एटनबरो। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। डेविड एटनबरो 2021 यानी इसी साल कब होएगी? नवंबर में।
ठीक है, ये तो क्लियर होगा कि नवंबर में होएगी इसी साल COP26 की जो बैठक है, लेकिन होएगी कहाँ, तो ये होती है ग्लासगो में। कहाँ, ग्लासगो, और ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी COP26 की बैठक, जिसमें डेविड एटनबरो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का पॉपुलस एडवोकेट नामित हुए हैं, और ये नवंबर में होगी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया है, तो बी परेश लाल। ठीक है, बी परेश लाल को क्या किया है व्हाट्सएप ने। फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप्स ने परेश बिलाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट का वितरण अपडेट किया है, और बी परेश लाल को ऐसा संपर्क किया जाए कैसे संपर्क किया जाएगा, क्योंकि आईटी कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर अपना शिकायत अधिकारी के नाम और अन्य वितरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। व्हाट्सएप 2009 में स्थापना हुई थी। व्हाट्सएप का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है ना। मूल कंपनी फेसबुक है, क्योंकि अधिग्रहण किसने कर लिया था इसका, फेसबुक ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर कौन बनी है, तो भारत की पहली उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर कौन बनी है, तो आश्रिता वी ओलेटी बनी है हमारी उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन कंपनी के नए CEO कौन बने हैं, तो एंडी जेसी CEO बन गए हैं किसके, अमेजन कंपनी के। तो अमेजन कंपनी के मालिक CEO कौन बन गए हैं, एंडी जेसी। आगे बढ़ते हैं, CBI के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं, इम्पोर्टेंट है। CBI के पहले भी पढ़ाया था मैंने, तो CBI सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए क्या बन गए हैं, निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो भैया 21वें असम राइफल के महानिदेशक के रूप में किसे गया, प्रदीप किसको, हाँ प्रदीप चंद्र नायर को, सही है, प्रदीप चंद्र नायर को चुना गया है, ये याद रखना है। CBI का सुबोध कुमार जायसवाल, और असम राइफल, ये असम राइफल भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की म्यांमार से लगी सीमा पर क्या करती है, भारत का एक अर्धसैनिक बल है। ठीक है, प्रदीप चंद्र नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे रिसर्च एंड विंग्स एनालाइजिंग विंग रा का मुख्य प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो रा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत की खुफिया एजेंसी सामंत कुमार गोयल, किसको बनाया गया है, सामंत कुमार गोयल को। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सामंत कुमार गोयल को उनकी सेवा 1 वर्ष के लिए विस्तारित की गई है। ठीक है, तो जून 2022 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव बने रहेंगे। ठीक है, भारत की खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो जो हमारा IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों संस्थाएं हैं, मुख्यालय इनके ये तुम्हें स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड USA वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक और IMF के, तो किसको बनाया है, माउंटेन सिंह अहलूवालिया को। हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार के सदस्य के रूप में माउंटेन सिंह भारतीय को शामिल किया गया, अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है माउंटेन सिंह अहलूवालिया को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंटेलिजेंट ब्यूरो IB का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो IB के कौन है, अरविंद कुमार। ठीक है, अरविंद कुमार, और इससे पहले CBI के पढ़े थे सुबोध कुमार, ये वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो नारकोटिक किसे चुना गया है, ये तुम्हें बताना।
जगजीत पावड़िया। किसको चुना गया है? जगजीत पावड़िया को। नेक्स्ट है, किस भारतीय नागरिक को जून 2021 से 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले। इम्पोर्टेंट है, रणजीत सिंह दिसाले एक टीचर हैं और इनको 2021 से 24 के लिए क्या चुन लिया गया है? सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हॉकी के लिए किया गया है नरेंद्र बत्रा को। नरेंद्र बत्रा लगातार दूसरे कार्य के लिए 2024 तक FIH है ना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन महासंघ के अध्यक्ष के नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय लुआसाने में है, ठीक है। और थियरी विल इसके क्या हैं? CEO हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम डू लवर्स की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लॉरेंस ड्रेस क्रॉस, ये इम्पोर्टेंट है, पहला ऑप्शन ए है इसका, लॉरेंस ड्रेस क्रॉस इसकी क्या बनी है? अध्यक्ष। 228 वर्षों के इतिहास में पहली बार म्यूज डी लॉरेंस म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों है। कहाँ है? फ्रांस में है भैया, ठीक है। राजधानी क्या है यहाँ की? पेरिस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो सौर संगठन, इसका मुख्यालय पता ही है तुम्हें, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। तो अजय माथुर किसने संभाला है? अजय माथुर में। यूपी के हरियाणा के गुरुग्राम में इसका क्या है? मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग ICC के अध्यक्ष CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे गया है? TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना उद्योग के। और आज का लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो NV रमणा को क्या बनाया गया है? मुख्य न्यायाधीश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े। सभी 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो सभी याद हो जाएंगे। अभी हमारी वीडियो थोड़े दिन कम आ रही है क्योंकि पैर में इंजरी की वजह से नहीं बन पा रही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।